फिक्र मत करिए, अगर आपके पास बुक नहीं है, शांति से बैठो। आपको क्या चाहिए? आपको दो चीजें चाहिए, एक रेक्लाइनर चाहिए और एक चाहिए पॉपकॉर्न। समझ रहे हो? दो चीजें जरूरी है ना? एक अच्छी सी मोशन नाम की मूवी चालू होने वाली है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डैम इंपॉर्टेंट, मजाक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस में। फिजिक्स में अगर कहूं तो मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आता है। क्लियर? स्टार्ट करें कि नहीं करें, हाँ या ना? एनर्जी है कि नहीं है? अरे एनर्जी होनी चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? जरूरी है। कुछ बच्चे लुकन छुपन खेलने में उनको बहुत मजा आती है, आते हैं, चेहरा दिखाते हैं और गायब हो जाता है। सर हम आपको नहीं दिखाएंगे चेहरा, चाहे जो कर लो। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कौन सा चैप्टर? आज हम मोशन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन को इरेज कर रहा हूं। ओके ओके ओके, चलो ध्यान से सुनना, शांति से समझते हैं। कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझा तो उसी वक्त पूछ लेना, ठीक है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। मोशन जो चैप्टर है उसके बारे में समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बॉडी का स्टेट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? स्टेट का मतलब वो किस स्थिति में है, वो किस स्थिति में है, बराबर? आइदर बॉडी रेस्ट पे होती है, रेस्ट मतलब घर की पार्किंग में गाड़ी रखी हुई है ना, वो सालों से वैसी की वैसी, वो हिल रही डुल रही नहीं है। मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, चाहे जो हो जाए। मान लो आपने 4 बजे उसको देखा होता, मान लो, है ना, 4 बजे उसको देखा होता, सर 4 बज गई, गाड़ी हिल ही नहीं रही भाई 5 बजे तक, तो आप क्या बोलोगे? 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में गाड़ी की मूवमेंट नहीं है, हाँ या ना? there is no movement, therefore we can say the body is in the state of rest, आया ना? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या यह कहना सही होगा? इफ द पोजीशन का मतलब वो जहां पर भी होगा वहां पर, मान लो ये घड़ी है, बराबर? ये घड़ी है ना, यहीं पर है, 1 घंटे से यहीं पर है, 2 घंटे से यहीं पर है, 3 घंटे से है, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। क्या नहीं चेंज हो रहा? पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो क्या लिखेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, बराबर, तो हम कहते हैं कि वो चेंज नहीं दिखाएगा, वो पोजीशन कांस्टेंट है, उस बॉडी की जो स्टेट है वो रेस्ट पे है। क्या लिखा है? कुशल कौन सा पीडीएफ चाहिए तुझे? वो उसका आंसर चाहिए, मैं आंसर ग्रुप पे भेजता हूं, ठीक है? वो जो आखिरी में क्वेश्चन भेजा था उसका क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ ग्रुप में भेजता हूं, ठीक है? ओके ओके, चलो। अगर आपको रेस्ट समझा होगा तो सेकंड जो है उसको कहते हैं मोशन। क्लियर है क्या? मोशन का मतलब क्या हुआ? मोशन का मतलब सर, हमने उसको हिलते हुए देखा, समझ रहे हो? क्लियर है? हमने देखा कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बराबर है? हाँ, मूवमेंट हुई है, क्या लिखेंगे? मूवमेंट हुई है, बराबर है कि नहीं है? श्योर हो? मूवमेंट हुई है ना? क्या लिखेंगे? हाँ, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस with respect to time, then body is said to be in motion. Clear है क्या? Body is said to be in motion. Clear है क्या? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, क्या लिखा है? The object which is moving is called motion? नहीं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को बॉडी ही बोलेंगे।
वो बॉडी जो कर रही है उसको मोशन कहेंगे, वो पूरी प्रोसेस को मोशन कहेंगे। क्लियर? श्योर हो? क्लियर है क्या? अच्छा चलो एक एग्जांपल पूछता हूं, है ना, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। एक एग्जांपल पूछता हूं, बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं रेस्ट पे हूं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के दो, चैट बॉक्स में लिख के दो, मैं रेस्ट पे हूं, हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ। गलत? अरे लिखो ना, गलत बात किसी बात है, मैं रेस्ट पे हूं कि नहीं हूं? हाँ बराबर। मैं बोलता हूं मैं रेस्ट पे नहीं हूं, मैं मोशन में हूं। कितने लोग मेरे से इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं मैं मोशन में हूं। नहीं मैं ऐसे, मैं स्थिर हो गया हूं ना, मैं हिल नहीं रहा, पर मैं फिर भी बोल रहा हूं मैं मोशन में हूं। गलत बात की सही बात? गलत बात की सही बात? पता है सही बात है। सुनिएगा सुनिएगा, है ना, मैं रेस्ट पे भी हूं और मैं मोशन में भी हूं। अगली बार किसी ने आपको पूछा कि आप रेस्ट पे हो कि मोशन पे हो, पता है आपने उसको क्या जवाब देना? आपने उसको पता है क्या जवाब देना? आपने उसको पूछना, सर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आप किसके रिस्पेक्ट में बोलना चाहते हो? क्लियर है? एग्जाम्पल देता हूं, कितने लोग यहाँ पे ट्रेन में कभी ना कभी बैठे, हाथ रेस करो, कभी ना कभी जिंदगी में ट्रेन में बैठे हो? बैठे हो ना? बराबर, ट्रेन में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बराबर। शांति सुनना, शांति सुनना, शांति सुनना, है ना, ध्यान देना। मान लो मेरे बाजू में कोई लड़का बैठा है, बराबर। मेरे बाजू में कौन बैठा है? मेरे बाजू में बैठा है भौकाल, बराबर। मेरे बाजू में कौन बैठा है? भौकाल। भौकाल मेरे बाजू में बैठा है, भौकाल के बाजू में बैठा हूं, बराबर। हम दोनों ने क्या देखा? मैंने देखा कि भाई भौकाल रेस्ट पे है, मेरे बाजू में बैठा है, मस्त ऐसे तान के सोया हुआ है, समझ रहे हो? एकदम रेस्ट पे है, वो सो गया है भाई, वो ऊपर की चेयर पे जाके, ऊपर की सीट पे जाके वो सो गया है, बराबर। हाँ है ना? भौकाल रेस्ट पे है कि नहीं है? किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो मुझे हिलता हुआ नहीं दिखा। ये मान लो ऊपर ऊपर की बर्थ है, ऊपर की बर्थ है, ये हमारा भौकाल ऐसा सोया हुआ, ये भौकाल, बराबर। मैंने देखा, ये मैं हूं, मैंने देखा अरे भौकाल तो हिल ही नहीं रहा भाई, भौकाल तो बहुत देर से रेस्ट पे है, बराबर। पर अब कोई इंसान जो ट्रेन के बाहर है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन उसको जाते हुए दिखी, समझ रहे हो क्या? तो उसको तो दिखा ना कि भौकाल गया, भौकाल मोशन में है, हाँ या ना? तो एक बॉडी रेस्ट पे भी रह सकती है और एक बॉडी मोशन में भी रह सकती है। आपको ये पूछना चाहिए, सर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हाँ या ना? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट पूछना चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे लिए, मेरे लिए बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। क्या मैं रेस्ट पे हूं? हाँ। आप क्या बोलोगे? सर आप रेस्ट पे हो, देखो आप ज्यादा हिलते डुलते हुए दिखे नहीं, आपने पोजीशन चेंज नहीं की, तो आप रेस्ट पे हो। क्या आप गलत हो कि सही हो? आप बिल्कुल सही हो, बराबर। बराबर हो कि नहीं हो, हाँ या ना? बट अगर मैं कहता हूं मैं मोशन में हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुमको जादू पता है? जादू, जादू पता है क्या तुमको? जादू नहीं पता? टंग 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 टंग, नहीं पता तुमको? कैसे मूवी वगैरह नहीं देखते कि तुम? टंग टंग टंग, समझ गए ना? हाँ। जादू कहाँ पे है? वो दूसरी दुनिया में बैठा है, बराबर। अपन कहाँ पे? अर्थ पे। अर्थ घूम रही ना, तो मैं भी घूम रहा। अर्थ घूम, जादू यहाँ पे, जादू यहाँ पे। अर्थ घूम रही तो मैं भी घूम रहा, मैं घूम रहा तो मैं मोशन में हूं। समझे क्या? श्योर हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। कितने लोग ईमानदारी से बताओ ट्रेन में बैठे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, नागपुर हिलता है कि नहीं हिलता? बताओ नागपुर हिलता कि नहीं हिलता? नागपुर रेस्ट पे है कि हिल रहा है? क्लियर क्लियर बताओ, आपको क्या लगता है? तुम सब नागपुर पे हो ना? नागपुर का मतलब क्या? जमीन, जमीन, बराबर। नागपुर हिल रही कि नहीं हिल रही? नागपुर, बच्चे बोल रहे हैं नागपुर मोशन में है, कुछ बच्चे समझ गए आंसर, है ना? सुनो सुनो सुनो, मेरे रिस्पेक्ट में नागपुर नहीं हिल रहा, मैं तो रेस्ट पे, मैं, जमीन हिलती हुई दिखी क्या तुमको? नहीं, बराबर, बराबर ना?
नागपुर रेस्ट पे है कि नहीं है? है। नागपुर रेस्ट पे, किसके रिस्पेक्ट में? हम सबके रिस्पेक्ट में, हम सबके रिस्पेक्ट में, बराबर। इमेजिन करो, इमेजिन करो, तुम आ रहे हो जम्मू कश्मीर से, ठंडी ठंडी हवा है ना, वादियों की मस्त हवा लेकर वापस नागपुर आ रहे हो। तो तुमने, जब तुम नागपुर पहुंचने वाले होंगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम नागपुर पहुंचने वाले होंगे, तब तुम क्या बोलते अपने मम्मी पापा से? क्या बोलते? अरे मम्मी नागपुर आ गया। अरे नागपुर कोई आता है क्या? कभी नागपुर आया क्या आज तक? कभी नागपुर तुम्हारे पास आया था? नहीं। पर अपन क्या बोलते? नागपुर आ गया, हाँ या ना? गलत बात की सही बात? नागपुर आया था कि तुम्हारे पास कभी? ऐसे बोला हाय कैसे हो, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, ऐसा अभी कभी होता क्या ऐसा? पर अपन क्या बोलते? नागपुर आ गया, हाँ या ना? गलत बात की सही बात? सोच के देखो, सोच के देखो, आप कौन हो? सेल्फिश। क्यों सेल्फिश? क्यों? क्योंकि अपन अपने मुताबिक बात करते हैं, समझ रहे हो क्या? हम अपने मुताबिक बात करते हैं, हम अपने रेफरेंस में बात करते हैं कि नागपुर आ गया। रियल में कभी नागपुर आया था क्या? नहीं। हमने अपने रिस्पेक्ट में बात की कि नागपुर आया है, बराबर है? श्योर हो? तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पर प्लेटफॉर्म वाला क्या अनाउंस करता? प्लेटफॉर्म वाला क्या अनाउंस करता? जो माइक पे रहते, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ये पर्टिकुलर ट्रेन आ रही है, समझ रहे हो क्या? वो ये थोड़ी ना बोलता नागपुर वहीं पे था, ट्रेन आ रही है ये कहता है, बराबर। कभी वो ये कहता क्या? नहीं, ट्रेन वहां पे थी, हम सब वहां पे जा रहे हैं। ऐसा ऐसा करता क्या वो? नहीं। वो अपने रिस्पेक्ट में माइक पे अनाउंस। अच्छा एक ईमानदारी से बताता ना, तुम लोग क्या बोलते हो? ये बोलते हो ना, नागपुर आ गया। सभी लोग वही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, नागपुर आ गया, बराबर। अगर आप बाहर गांव से यहाँ पे आ रहे हो तो क्या बोलते हैं? नागपुर आ गया। पर ट्रेन वाला वो जो प्लेटफॉर्म वाले रहते हैं वो क्या बोलते हैं? कृपया करके ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे राजधानी आ रही है, समझ रहे हो? क्लियर है? मतलब आप मोशन में हो या रेस्ट पे हो, डिपेंड करता है आप किसके नजरिए से देखे जा रहे हो। क्लियर है क्या? श्योर हो? मान लो, मान लो ये कौन है? एक ठेला था, ठेला 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 मतलब, अरे वो ठेला होता है ना जिसमें सब्जी भाजी बेचते हैं, सोफेस्टिकेटेड पीपल, हायर सोसाइटी ऑफ, ठीक है ध्यान दो। अरे देखो ध्यान दो, यहाँ पे ठेला था, बराबर। यहाँ पे कौन था? यहाँ पे भौकाल नाच रहा है, मान लो भौकाल नाच रहा है, बराबर। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कोई लेटा पड़ा है, ऐसी मरा पड़ा है ऐसा, है ना, बराबर। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आप लोग हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग, ठीक है। सोचना, इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ध्यान से सुनना, और आपको चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना, चैट बॉक्स में, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये यहां से गुजर रहा है, टन 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 टन, गुजर रहा है ना पूरा, भाई पूरे फ्लो में जा रहा है वो, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या ए मूव हुआ? मैंने क्या पूछा? इज ए इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, क्या बी के रिस्पेक्ट में, क्या बी के रिस्पेक्ट में, क्या बी बी बी, अरे बी भी वहीं पे है, मरा पड़ा है वो, ध्यान दो। क्या बी के रिस्पेक्ट में ए मूव हुआ कि नहीं हुआ? शिरजा ने कहा यस, कौशल ने कहा यस। अरे बी के रिस्पेक्ट में ए हिला क्या कहीं? वो भी तो साथ में जा रहा है ना, ये देखो ना ऐसे, उसको तो वो रेस्ट पे दिखाना। मुझे एक बात बताओ यार, एक बड़े अजीब बच्चे हो, सोच के बताओ, आप और आपकी फैमिली एक कार में बंद होके कहीं जा रहे हैं, बराबर, बराबर है ना। मान लो पापा ड्राइव कर रहे हैं, तुम पीछे बैठे हो, इमेजिन करना, तो तुम्हारे पापा क्या गाड़ी छोड़ के भाग जाते क्या? तुम्हारे पापा रेस्ट पे रहते ना, या गाड़ी छोड़ के भाग जाते? चलती गाड़ी से उतर जाते, सर मेरे पापा स्टंट मैन है सर, अलग ही लेवल पे मेरे, ऐसा होता क्या? गाड़ी गाड़ी लेके चलते ना वो तुम्हारे रिस्पेक्ट पे तो रेस्ट पे है ना, हाँ या ना? अरे गलत बात की सही बात है, रेस्ट पे है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? समझते हैं, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? समझिए, क्या विथ रिस्पेक्ट टू बी ये रेस्ट पे है कि नहीं है? यस वो रेस्ट पे है। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? पक्का? और विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, बोलो हमें क्या दिखा? सर वो जा रहा है, सर जा रहा है, सर जा रहा है, सर चले गया, समझ रहे हो? तो विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है?
विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है, मोशन में है, हाँ या ना, श्योर हो क्या? मतलब जब भी मैं कहूं कि क्या कोई चीज मोशन में है या रेस्ट पे है, तो आपको पूछना चाहिए सर आप बताइए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। क्लियर है? श्योर हो? तो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि किसके रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पर पहले क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? श्योर हो क्या? सेकेंड वाले में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अभी सोच के बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, सोच के बताओ, सोच के बताओ। मैं बैठा हूं कार में, कहां पे बैठा हूं? कार में, बराबर। अमीर आदमी हूं भाई, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, ठीक है ना, मैं पीछे की सीट पे बैठा हूं, पक्का। मैं किसके रिस्पेक्ट में, मैं किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं वो बताओ। ड्राइवर के कि तुम जो बाहर खड़े हो तुम्हारे? ड्राइवर के, ड्राइवर, बराबर है ना। और अगर मेरी गाड़ी जा रही है तो जा रही है तो तुमको मैं मोशन में दिखूंगा ना, हाँ या ना? अरे गलत बात किसी बात, सही सही बात। क्या ये चीज क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा, रिपीट करो मेरे साथ, आज हमने क्या पढ़ा? बोलो, बोलो सर। बॉडी के दो स्टेट होते हैं। मैं कौन हूं? मैं पंडित हूं। पंडित समझ, पंडित पूजा में बैठे हो ना, वो क्या बोलता? रिपीट आफ्टर मी, बराबर है। और नहीं हुआ तो भाई पाप चढ़ता है, मजाक नहीं करते वो, ऐसा कुछ वो उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते हैं, पता नहीं चलने वाला, समझ रहे हो? रिपीट करो, बोलो। दो स्टेट होते हैं बॉडी के। पहला वाला रेस्ट, घर में लगी हुई घड़ी कभी उतरी ही नहीं जिंदगी में, वो चल रही है, बराबर है। और मोशन, मोशन मतलब जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? बट किसी बॉडी को जज करने से पहले कि वो मोशन में है या रेस्ट पे है, आपका क्या हक है? आपको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा सर पहले वो बताओ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आया ना? श्योर हो क्या? हाथ रेस करो ऐसे बच्चे जिनके पूरा सर के ऊपर से चले गया, ऐसा कोई है? आगे पढ़ाऊ भाई, कुछ बोलोगे क्या? सुन मत पड़ जाओ यार। हाँ ठीक है ठीक है, समझा 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 समझा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। पार्ट 2, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? और एक और टर्मिनोलॉजी आती है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, बराबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, समझिएगा। मान लेते हैं ये कमरा है, ये वो कमरा है जिसमें तुम साल भर जा नहीं पाए, इसका नाम है क्लासरूम, बराबर। और ये वो कमरा है जो हमारा स्कूल टाइम पे फेवरेट होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा फिटियाली तो यहीं पे होती है, उसका नाम है बाथरूम, बराबर। मान लो आपको दान करना है, बराबर है ना? हाँ वॉशरूम करना है, वही है ना। मान लो आपको दान करना है, ठीक है। तो इंसान की सिचुएशन क्या होती? सीधा जाता है भाई, सिचुएशन टाइट होती है उस वक्त, और कुछ सूझी में नहीं आता, बराबर। अगर मान लो, अगर मान लो सर हमारा क्लासरूम ऐसा है, सर ऐसा हमारा क्लासरूम ऐसा है, यहाँ पे गेट है और यहाँ पे सब बच्चे बैठते हैं, ये क्लासरूम है। और सर ऐसी लंबी सी गैलरी है, सर गैलरी है, और यहाँ पे है बाथरूम, बराबर। ये है बाथरूम। अगर अगर सही में किसी की सिचुएशन टाइट है, हंसने वाली बात नहीं यार, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मान लो किसी की सिचुएशन सही में टाइट है, वो क्या बोलता है? मैम मे आई गो, सीधा, बराबर। और जब इंसान की सिचुएशन अच्छी हो जाती है फिर वो कैसा होता है? टंग 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 टंग। समझ रहे हो? पूरा गांव घूम के आता है, दोनों चीजें, बराबर है। तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस लुक लाइक। अच्छा ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने ऐसा किया है? मैंने तो किया है भाई। कितने लोग ईमानदारी से बताओ, हाथ रेस करो ईमानदारी से।
संस्कारी लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, बहुत ज्यादा ही। हाँ है, दिख रहे हैं सभी अपने जैसे ही है। ठीक है, मैंने भी किया, सबने किया, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे हर कोई करता है, नहीं करने वालों को समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है उनके अंदर। सुनिएगा तो देखो देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। सुनो सुनो, है ना, सुनना। आपकी गाड़ी आपने चलाई, बराबर। आपकी गाड़ी में देखा कि आपने एक मीटर घूमते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कोई नाम बताएगा? ऐसे ऐसे पूछ रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं मोटर। नहीं, मोटर नहीं कहते उसको, मोटर नहीं कहते, उसका एक नाम है। वैष्णवी कह रही है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है ना। वंशज वंशज भी कह रहा है स्पीडोमीटर। वंशज स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। नहीं, स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर नहीं। किलोमीटर चेकर नहीं। आयुष ने आंसर सही दिया है, सौम्य ने आंसर सही दिया है, ओडोमीटर। है ना। ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, बराबर। ओडोमीटर क्या करता है? वो तुमने देखा ना, एक रिंग घूमती रहती है, एक व्हाइट वाली और 4 ब्लैक वाली, बराबर। हाँ या ना? उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? तुम कितनी फिटियाली करते हो, तुम कितना गांव में घूमते हो, वो सारा मेजर करके दे देता है तुमको, बराबर। बराबर है ना। अगर मान लो किसी दिन तुम पीछे भी गए तो भी वो सामने ही काउंट होता है, सामने ही घूमता है वो, बराबर। वो ऐसा नहीं, अरे पीछे गए क्या तुम, तो चलो पीछे घूम जाता हो, ऐसा नहीं करता वो। तुम पीछे घूमो, आड़ा घूमो, टेढ़ा घूमो, कैसे भी घूमो, बराबर। वो गिनेगा पॉजिटिव ही, वो घूमते रहेगा कंटिन्यूसली, बराबर है क्या? ऐसा होता क्या? तुम स्कूल गए तो पॉजिटिव गिना, वापस आए तो नेगेटिव गिना, ऐसा होता नहीं। वो क्या गिनता? पॉजिटिव। समझ रहे हो? हाँ या ना? बराबर है। तो आपकी गाड़ी में जो मीटर होता है, जो डिस्टेंस गिनता है, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। समझे क्या? श्योर हो? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या होगा। एक इंसान के द्वारा, एक इंसान के द्वारा जितना डिस्टेंस चला जाता है, मान लो आप यहां पे थे ए और आप चले ऐसा, समझ रहे हो, यहां तक चले, तो एक इंसान के द्वारा जितना डिस्टेंस चला जाता है उसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ या ना? क्या कहते हैं उसको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? श्योर हो? पक्का? हाँ। क्या रॉन्ग हो गया महंक? बोलो कुछ कुछ। ओडोमीटर, अच्छा आप ओडोमीटर कहना चाहते हैं, ठीक है, ओके ओके, क्लियर। एक इंसान के द्वारा कितना डिस्टेंस, कितना पाथ पाथ चला जाता है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस, बराबर। तो यहां पे डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस या फिर पाथ, पाथ 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 ट्रेवल्ड बाय दी बॉडी। क्लियर है क्या? श्योर हो? कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने चला है उसको कहते हैं डिस्टेंस। कितना पाथ उसने चला है उसको कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? श्योर हो? और सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या है? इनिशियल। इनिशियल मतलब, इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? सर यहां पे इनिशियल पॉइंट है हमारी क्लासरूम, बराबर। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। अच्छा, दो पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइन? दो पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइन? बोलो बोलो, दो पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइन? एक, एक लाइन, बिल्कुल बराबर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है क्या? ओके ओके, गलती से लिख दिया, ओडोमीटर ओडोमीटर ओडोमीटर। सही बात सही बात, सॉरी सॉरी, मैंने ओडोमीटर बोला पर गलती से स्पीडोमीटर लिख दिया। ठीक है ठीक है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, क्या ये कहना सही है कि सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन चलेगा, इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन का जितना डिस्टेंस है
उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? एक बार रिपीट करूं सर, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मान लेते हैं हम ऐसे गए, पहले इधर गए थे हम, फिर इधर गए थे हम, सही बात है सर आपकी, सही बात है, बट ये क्या है? ये डिस्टेंस है, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, हाँ या ना? श्योर है कि नहीं है? चेक करिए। समझा क्या? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, क्या लिखा है? एक और एग्जांपल दूं? हाँ, क्या लिखा है? एक और बार समझाओ। ठीक है ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तन्वी यहां पे खड़ी थी, है ना? तन्वी कहाँ थी? तन्वी यहां पे थी, बराबर। तन्वी पहले गई स्कूल, ये स्कूल गई, फिर स्कूल से गई घर, फिर घर से गई अपने फ्रेंड क्या, और फिर फ्रेंड क्या से गई वो मार्केट, और मार्केट से गई वो दूसरे फ्रेंड क्या, बराबर। अच्छा, दूसरे फ्रेंड कैसे गई? मान लो वो गई अपने ब्रदर क्या, सपोज, चलेगा? तो तन्वी ने इतना रास्ता कवर किया, क्लियर है? श्योर हो? हाँ, बट डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल सर मान लेते ये 1 मीटर, ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये 1 मीटर और ये 10 मीटर। डिस्टेंस कितना चली तन्वी? डिस्टेंस सर, डिस्टेंस चली 1+5+4+5+6+1+10, हाँ या ना? ये क्या चला उसने? ये डिस्टेंस चली, बराबर। वो गलत बात बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं? हाँ, पर किसी ने बोला सर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट ये है दोस्तों, समझे क्या? इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसी तो कोई गली है ही नहीं, मान लो। हमें गली से मतलब नहीं है, रास्ता हो नहीं हो पता नहीं, क्लियर? उड़ के जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ना है। क्लियर है क्या तन्वी? चेक करो, श्योर हो? क्या लिखा है? 32। अच्छा, इसका आंसर बता रहे हो? 10, 11, 17, 22 और 10, बिल्कुल सही बात है, 32 मीटर्स, बिल्कुल सही बात है। श्योर हो? हाँ, चलिए आगे चले। अरे तन्वी मैडम, क्लियर है क्या आपको? हाँ चलो, समझा समझा, ये चीज क्लियर है। मतलब शांति से समझ के देखना दोस्तों, क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, शांति से समझना। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया, अगर जोड़ दिया, तो जो मान लो स्केल स्केल लगा के यहां से गिना, है ना, और ये आ रहा है, मान लेते मुझे नहीं पता कितना आएगा, मान लेते 22 मीटर आया, मान लेते हैं, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? एक और क्वेश्चन पूछूं क्या, आंसर दोगे क्या? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना है ना, टेंशन मत लो, गलत होगा सही होगा बाद में देखेंगे, ठीक है? गलत होगा सही होगा बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, बताओ, हेल्प करो, सुनना ध्यान से सुनना है ना। सर भौकाल नाम का एक आदमी था, बराबर। मीत जी, आप हाथ रेस कर रहे हो बेटा, बट पहले वीडियो ऑन करें तब हाथ रेस करें, है ना, ऐसा मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा दोस्त। भौकाल था, जो मान लेते हैं एक सर्क्यूलर ग्राउंड में, है ना, रनिंग कर रहा था, चलेगा? वॉज रनिंग, है ना, वॉज रनिंग इन अ सर्क्यूलर ग्राउंड। क्लियर है? श्योर हो? आगे सोचिए, एट 50 मीटर, है ना, 50 मीटर दौड़ता है इन इन मान लेते हैं 2 मिनट्स। श्योर हो? एक काम करते, सर्कुलर ग्राउंड वगैरह नहीं, रन्स एट, ऐसा लिखते हैं,
सर्कुलर ग्राउंड पे दौड़ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 2 रोटेशन इन 1 मिनट। क्लियर है क्या? श्योर हो? 2 रोटेशन इन 1 मिनट। क्लियर है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स। क्लियर है क्या? क्या लिखा है? हाँ, एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सर एक सर्कुलर ग्राउंड है, वहां पर हमारे भोकाल जी पूरा गांव घूम रहे हैं, है ना? और 1 मिनट में वो 2 रोटेशन घूमते हैं। तो 2 मिनट में वो कितना घूमेंगे बताओ? सोच के बताओ कितना घूमेंगे, सोचो। हाँ सही बात है, 1 मिनट में 2 रोटेशन, तो 2 मिनट में 4 रोटेशन। बिल्कुल सही है ना? श्योर हो कि नहीं हो? अगर मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो एक रोटेशन की वैल्यू कितनी होती? एक रोटेशन का मतलब 1 रोटेशन का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? 2 पाई, क्या लिखते हो? हाँ 2 पाई आर। खुशहाल ने बिल्कुल सही कहा सर, एक रोटेशन मतलब यहां से चालू होकर, ए से चालू होकर फिर से अब अगर आप यहीं पर आओगे तो दैट इज नोन एज 2 पाई आर। क्लियर है क्या? इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो सरकमफरेंस। बराबर है? श्योर हो? हाँ पक्का, बिल्कुल सही। अगर सोचो एक रोटेशन में 2 पाई आर है, तो 4 रोटेशन में कितना? बोलो 4 रोटेशन में कितना? बोलो। कोई लिख के दो, चैट बॉक्स में लिखो, चलो चैट बॉक्स में लिखो। 8 पाई आर, बिल्कुल सही, 8 पाई आर है ना? तो क्या लिखेंगे? 8 पाई आर। हाँ या ना? मतलब क्या होगा सर? ये ऐसा एक बार घूमेगा, 1 2 3 4। हाँ या ना? मतलब सर वो लौट के फिर से यहीं पे आएगा कि नहीं आएगा? सही बात की गलत बात? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालते, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस तो आपने मुझे निकाल के दिया, वो आया है 8 पाई आर। डिस्टेंस तो सही बात है। चलो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो। वंश ने, शिरजा ने, ओजस ने, सबने 0 का है। पारिदी ने भी 0 का है ना? वंशज ने भी 0 का है। कहीं ना कहीं जो बच्चे बता रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर आप तो लौट के वापस वहीं पे आ गए। मतलब क्या सर? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, आया ना? जब इनिशियल और फाइनल सेम रहे तो, अगर सेम रहे तो क्या करोगे? अगर मान लो इनिशियल और फाइनल सेम रहे तो सर दोनों के बीच में गैप ही नहीं है ना, मतलब क्या होगा? यहां पे क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ या ना? समझे हो कि नहीं समझे हो? क्लियर है कि नहीं है? पक्का बताओ, पक्का समझा। ओके, श्योर हो? एक भयानक वाला क्वेश्चन दू, पहले लिख के दो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? पक्का क्लियर करके दो। यश जी क्या नहीं समझे बताओ? यश जी क्या हुआ, क्या नहीं समझे बताओ? यश वीडियो ऑन क्लियर है? क्या लिखा है? क्लियर है। यश तुझे क्या नहीं समझा बता दे, है ना? मैं हेल्प कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। वो 0 कैसे आया वो क्लियर नहीं है, ध्यान से देखो। वो 0 इसलिए आया क्योंकि आप घूम के वहीं पे वापस आ गए हो। मतलब आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, भले ही आप पूरा घूमे हो। तो आपने डिस्टेंस बिल्कुल चला है, क्लियर है? आपने डिस्टेंस बिल्कुल चला है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना चला? वहीं पे वापस लौट गए हो, आप तो हिले ही नहीं अपनी जगह से, कायदे से देखा जाए तो बराबर है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्लियर है? ठीक है यश, आपको मैंने ये कहा कि एक रोटेशन में, मतलब एक चक्कर काटने में, आप आर के हिसाब से, आर रेडियस के हिसाब से टोटल 2 पाई आर चलते हैं।
अगर एक रोटेशन में आप 2 पाई आर चलते हैं तो 4 रोटेशन में 2 पाई आर इंटू 4 चलेंगे, जो कि 8 पाई आर होता है। क्लियर है क्या? श्योर हो? आगे चले? हाँ, चलते 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 चलते। चलो एक क्वेश्चन करके दो, एक क्वेश्चन करके दो। अब बताओ कैसा है। एक और बार सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर ग्राउंड है ना, सर्कुलर फील्ड या ग्राउंड बराबर। चलो एक क्वेश्चन और करके दो। टू रोटेशन इन 2 मिनट्स, या फिर 2 रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट बराबर। क्लियर है? श्योर हो क्या? हाँ, तो बताइए 6 रोटेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 रोटेशन 1 मिनट। सो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 मिनट्स। चलिए ट्राई करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है। 1 मिनट में 2 रोटेशन, 5 मिनट में कितने? सही बात है, यश ने बिल्कुल सही कहा। सर 1 मिनट में 2 रोटेशन, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितने? 5 मिनट में कितने? सही बात है, 10 रोटेशन बराबर। एक रोटेशन कितने का? एक रोटेशन 2 पाई आर का बराबर। हाँ, तो 10 रोटेशन कितने के? 2 पाई आर इंटू 10। समझे क्या? एक रोटेशन 2 पाई आर, सरकमफरेंस बराबर है। श्योर हो? हाँ, तो 10 रोटेशन कितने? 20 पाई आर। श्योर? ये क्या है? डिस्टेंस। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना, बोलो, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना? सोचो। सर घूम 1, घूम 2, घूम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ बिल्कुल सही कहा, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा। हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? एक भयानक वाला क्वेश्चन दूं? अगर ये कर लिया तो मतलब समझ लेना बहुत कुछ अच्छा आ गया अपने को, है ना। चलो एक क्वेश्चन डायग्राम बनाऊंगा मैं पहले आपके लिए। चलो डायग्राम देखो, ये है डायग्राम बराबर, बराबर। चलो मान लेते हैं काजल यहां से लेके यहां तक गई। क्लियर? काजल यहां से यहां गई है बराबर। रेडियस कितना है इसका? रेडियस कितना है? रेडियस है आर। चलो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलो। चलो आप मुझे डिस्टेंस बताओ, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। चलो वंश ने बिल्कुल सही कहा, महक ने सही कहा, ओजस ने सही कहा है, शिरजा ने सही कहा है, महक ने सही कहा, विभोर ने सही कहा है। और बताओ, और लिखो लिखो, चलो ढूंढो। हाँ डिस्टेंस सभी बच्चों ने सही कहा। सर पूरा सर्कल 2 पाई आर का होता है, क्योंकि आपने आधा सर्कल बनाया है, इसलिए ये 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 मतलब पाई आर होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का पक्का बताओ, पक्का पक्का बताओ। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? सर आपने बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। सर क्या ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन। क्लियर? श्योर हो? ये डिस्टेंस को क्या कहते हो आप? अरे ये डिस्टेंस तो आर और आर है ना, याद आ रहा कि कुछ? हाँ डायामीटर है वो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डायामीटर के बराबर। हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? तो डायमीटर कितना होता है? डी होता है या 2r होता है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? श्योर हो?
एक आखिरी और भयानक क्वेश्चन दूं क्या? होमवर्क करके लाओगे? होमवर्क करके लाओगे? पर सोच के आना, मेरे से पूछना नहीं अभी, ठीक है? मेरे से पूछना नहीं, क्लियर? दो क्वेश्चन दूंगा, दो। एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपके घर के लिए दूंगा, ठीक है? हाँ, चलो लिखो। ये रेडियस आर है, ठीक है? ये भी आर है। चलो बताओ, ए से बी गया वो, पूरा ऐसे गया है वो। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, चलो डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस कितना? नहीं, टफ वाला क्वेश्चन घर के लिए दूंगा ना, फिर आप मुझे चैट बॉक्स क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप करना, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो व्हाट्सअप करना। फिर कुछ बच्चे तो डिस्टेंस बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने 4 पाई आर का, 4 पाई आर नहीं आएगा, 4 पाई आर नहीं आएगा, गलत बात, गलत बात। 2 पाई आर सही है, 2 पाई आर सही है। क्यों 2 पाई आर क्यों सही है सर? क्योंकि ये है आधा सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल, 1 सेमी सर्कल प्लस 1 मोर सेमी सर्कल, मतलब 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, मतलब पाई आर आधा, पाई आर आधा, दोनों मिला के 2 पाई आर। हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? पहले इतना क्लियर करो, किसी को डाउट है कि क्लियर है? पक्का पक्का बताओ, मन में कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर लो। सही बात है, सही बात है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? चलो डिस्प्लेसमेंट लिखो, चलो डिस्प्लेसमेंट लिखो। महंक ने बिल्कुल सही कहा है, महंक का आंसर सही है, वंशज का सही है, कौशल का, शिरजा, वंश का। योगेंद्र डी नहीं आएगा दोस्त, डी के अलावा आएगा, सोच। मीत का सही है, विभोर का सही है, साची, डी नहीं आएगा बेटा। हाँ, 2D, 2D, ऐश्वर्या ने बिल्कुल सही कहा, आयुष ने बिल्कुल सही कहा। A to B, अरे ऋतुजा मैडम A to B कितना? हाँ चलो, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है। कितना आएगा डिस्टेंस सर? पहले इतना, चलो ये कितना है? R, 2R, 3R, 4R, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज 4R। श्योर हो? पक्का बताओ, समझा? कोई दिक्कत नहीं? गारंटी? भयानक वाला क्वेश्चन दूं? पर पूछना नहीं, किसी और से पूछना नहीं, खुद ट्राई करके लाना। क्लियर? चलो, एक लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये क्या है? ये क्वाड्रेंट, 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 क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता? सेमी सर्कल का भी आधा, सेमी सर्कल का भी आधा, बराबर। रेडियस कितना दिया है? रेडियस बना लेते हैं, अप्रोक्स बनाएंगे लोग। हाँ, क्वार्टर बोल लो उसको, क्वार्टर बोल लो, एक ही बात है, क्वाड्रेंट भी बोलते हैं कुछ बच्चे। क्लियर है क्या? तो कहां से कहा गया? भौकाल यहां से लेके यहां तक गया, बराबर। आपको क्या क्या निकाल के लाना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट की हिंट देता हूं, डिस्प्लेसमेंट को आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उसको। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, ज्वाइन करने के बाद क्या? खुद सोचना, खुद सोचना, चलेगा? पाइथागोरस की उड़ती हुई आत्मा तुम्हारे पास आएगी इसको सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो तुम? पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे, नहीं मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप करोगे, आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, है ना? पाइथागोरस लगने वाला है वहां पे, पाइथागोरस। आप खुद सोचना, चलेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हाइपोटेनियस है? हाँ 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 हाँ, सही बात है, पर आप सोच के लाओगे, मेरे से मत पूछो ना, सोच के लाओ। आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, या फिर मुझे व्हाट्सएप करना। क्लियर? बाय बाय, गुड डे, है ना, अलविदा। पर आंसर लिख के भेजना जरूर। चलो बाय बाय, टाटा।
2r², ना 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 ना, सही है, आंसर निकाले हो, सही हो। किसने निकाला है 2r²? नहीं, कुछ बच्चों ने निकाला। 2r² पूरी तरह से आंसर नहीं है वंश, आपको चेंज करना पड़ेगा, बराबर। अलविदा, सायोनारा। आंसर बताओ। नहीं नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा। फाइनल आंसर दे दूं क्या, या कल दूं? कल कल कल, बाय, टाटा।